और पहले तो अगर आप हमें एक रिव्यू दे सके नंबर्स के ऊपर। धन्यवाद। चैनल पर बुलाने के लिए शुक्रिया। गेटवे के नंबर्स पहली बार कंसोलिडेटेड, क्योंकि मर्ज हो गई थी तीन कंपनी, तो इस बार सारे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी एक साथ दी गई है। तो इसमें इनकम ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन हमारी इनपुट कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई थी, क्योंकि रेलवे ने कुछ डिस्काउंट विड्रॉ कर लिया था 1 मई से। तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपने कस्टमर्स के साथ कोई 1 महीने के बाद। तो उस पीरियड का 1 महीने का लैग रहा। इसी तरह से मार्च में डीजल के दाम बढ़ गए थे, जो हम आगे कस्टमर्स को पास ऑन करना चाहते थे, पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज कम होने की वजह से वो डीजल रेट्स कम आ गए। तो उस पीरियड, कोई 2 महीने के पीरियड में हम लोग वो बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब कम हो गए तो फिर हमने बढ़ाए नहीं। तो उस पीरियड का हमारे को इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगी। तीसरी चीज़ ये थी कि चाइना में कोविड सिचुएशन होने की वजह से काफ़ी पोर्ट्स लॉकडाउन में हो गए थे, और उसकी वजह से जो कंटेनर इंडिया के लिए थे और जो पूरी सप्लाई चेन शिप्स की, वहाँ पर पोर्ट कॉल करने की और वहाँ से इंडिया आने की, वो सारी डिस्टर्ब हो गई थी। वो अब जुलाई से आना शुरू हो गया है। तो इन तीन चार कारणों के साथ हमने देखा कि हमारी जो इनकम है उसमें फर्क आया है, जो कि इस क्वार्टर में हम सोचते हैं कि बढ़ोतरी मिलेगी। हम्म। जहाँ तक मार्जिन्स का सवाल है, मार्जिन्स जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेंगे और ये जो इनपुट कॉस्ट का हमें इम्पैक्ट नहीं आएगा इस क्वार्टर में, तो डेफिनेटली मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। और एक बात ये बताने वाली है, ये रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे तो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि हमारा ऋण या मीन्स डेट बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई है, और हमारा डेप्रिसिएशन भी काफ़ी कम है इस पीरियड में। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इस साल पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर की तुलना में 34% बढ़ गया है। जी सर। और जो आपके तीन चार जो वर्टिकल्स हैं उसमें कौन सा बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, कौन सा वर्टिकल बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है? देखिए, हमारे दो वर्टिकल्स ही हैं इस मर्ज्ड कंपनी में, गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स में। एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन जो कि पोर्ट टाउन्स पर है, और एक आईसीडीज जो कि हिंटरलैंड नॉर्थ में, और 3 नॉर्थ में और एक गुजरात में है। तो इसमें जो बढ़ोतरी है, या आगे आने वाले समय में भी जो हमारी एक्सपेंशन है और जो हमारी इनकम हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगी, वो रेल सेक्टर में बढ़ेगी। पोर्ट टाउन का सीएफएस का बिजनेस एज इट इज रहेगा, मतलब ना वो ज़्यादा बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन गेटवे रेल में हमें काफ़ी उछाल मिलने की पॉसिबिलिटी है। हम्म। तो आगे अभी आप क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं, कुछ गाइडेंस अगर देना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जुलाई में काफ़ी हद तक जितना हम कर रहे थे उससे भी ज़्यादा हमको वॉल्यूम मिला है, और आगे विजिबिलिटी जो अगले 1-2 महीने की है उसमें जो एग्जिम कार्गो है वो उसमें बढ़ोतरी ही होगी, और थोड़ा हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। हम्म। तो हमें उम्मीद है कि अगर स्थिति इसी तरह रही, सामान्य रही, कोई मेजर अपसेट नहीं हुआ, जैसे कि चाइना ताइवान के वॉर की लोग बात कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से, और ख्याल से क्या, विश भी ये होनी चाहिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि एक तरफ दूसरा युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ ये अगर शुरू हो गया तो कारोबार में डिसरप्शन आएगी। तो अगर इसी आज की इस तारीख में देखें तो रेल के बिजनेस में काफी बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है हमें इस साल। हम्म। मार्जिन्स में कितना सुधार देख सकते हैं, क्योंकि अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस आई थिंक थोड़े कूल डाउन हो गए हैं। हाँ जी। तो उससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारे को हेल्प मिलेगी, क्योंकि स्टील जो पहले 90 रुपए किलो तक हो गया था, वो अभी 60-65 की रेंज में आ गया है। इसी तरह सीमेंट के भी बैग पर बैग 15 रुपए सीमेंट के दाम कम हो गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी आएगी, और हमारा जो कैपेक्स है नए टर्मिनल बनाने का, उसमें हमको डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी कम होगा।